नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। आप देख रहे हैं विशेष, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। ये सुनते नहीं हैं, ये डरते नहीं हैं, अपनी शान बढ़ाते हैं तो दूसरों की शामत आ जाती है। अपनी सलामती चाहते हैं तो वहां से खिसको, क्योंकि यहां होता है तमंचे पे डिस्को। देखिए एक झलक। खुशी का माहौल, शहनाई और बैंड बाजों की धुन, और फिर शुरू हुआ तमंचे पे डिस्को। न किसी का डर, न किसी का खौफ, बस अपनी शान बढ़ाई, फिर दूसरों की शामत आई। 4 को लगी गोली, 1 की हालत गंभीर। यहां जान प्यारी है खिसको, यहां तमंचे पे होता है डिस्को। का माहौल, करनाल के जुंडला में क्या हुआ, कैसे हुआ और उसके पीछे क्या वजह रही, आपको दिखाएंगे अगली रिपोर्ट के जरिए। लेकिन उससे पहले ये जो पूरा मामला है वो आपको हम बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या इस पर प्रावधान सजा का रखा हुआ है। तो सजा का प्रावधान, शादी जैसे सार्वजनिक कार्यक्रम में फायरिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट अपनी सख्ती पहले ही जाहिर कर चुका है। कई सारी धाराओं के तहत इस पर कार्रवाई भी होती है, लेकिन उसके बावजूद खुलेआम धज्जियां जो है वो उड़ाई जाती है। तो करनाल के जुंडला में आखिर क्या हुआ, पहले हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। इन लोगों ने दबंगों की शान की कीमत चुकाई है। जब शादी समारोह में दबंग अपनी शान दिखा रहे थे, उस वक्त इन लोगों की शामत आई थी। मामला करनाल के जुंडला कस्बे का है, जहां उस वक्त हड़कंप मच गया जब शादी समारोह में गोली चलने से 4 वेटर घायल हो गए। बताया जा रहा है कि जुंडला कस्बे में आशीर्वाद पैलेस बैंक्वेट हॉल में एक शादी समारोह में पहुंचे कुछ युवक गोली चलाकर जश्न मना रहे थे। इस दौरान एक युवक ने हवा में फायरिंग करने के बजाय फर्श पर फायरिंग कर दी, जिससे समारोह में काम कर रहे 4 वेटरों को गोलियों के छर्रे लग गए। तो उसमें सावन नाम का पेशेंट है, उसको चोट लगी है, जिसका ट्रीटमेंट करके उसे चंडीगढ़ के लिए रेफर कर दिया। टोटल 3-4 को बता रहे, लेकिन जो सावन है उसको ज्यादा थी, उसको हमने चंडीगढ़ रेफर कर दिया। चारों वेटर सावंत, राजकुमार, अजमेर और सोनू को कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया, जहां से वेटर सावंत की हालत गंभीर होने की वजह से उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। ये सर वो पार्टी में काम था पैलेस में, वहाँ पे वो वेटर था सर, वहाँ पे लाइन लगा रखा था, वेटर को ट्रे लेके हाथ में रहे थे और ये वहाँ पे गोली चल रही थी सर, गोली लग गई। गोली चली सर, चल रही थी तो अब गोली तो। वहीं मामले की सूचना मिलने के बाद से पुलिस जांच में जुट गई है। शादी जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में फायरिंग से घायल होने पर कम इंजरी आई तो आईपीसी की धारा 337 के तहत 6 माह की सजा का प्रावधान है। अगर इंजरी अधिक है तो धारा 338 के तहत 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा फायरिंग से मौत होने पर 304A के तहत कार्रवाई होगी, जिसमें 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। उक्त धाराओं के साथ आर्म्स एक्ट के तहत भी कार्रवाई होगी, जिसमें 6 माह तक की सजा हो सकती है। लेकिन कड़े प्रावधान के बावजूद शादी समारोह में फायरिंग का सिलसिला जारी है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या शादियों में फायरिंग रोकने के लिए और भी कड़े कानून की जरूरत है। करनाल से कमरजीत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
जी हाँ, तो अपनी शान को बढ़ाने के लिए दूसरे की जान को खतरे में डाल देते हैं ये लोग, जो कि शादी ब्याह में या फिर ऐसे फंक्शंस में तमंचे का इस्तेमाल करते हैं अपनी शान में कसीदे गढ़ने के लिए। इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल में लाई जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या प्रावधान इस पे रखा हुआ है, कानून क्या कहता है, ये भी हमने आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताया है। लेकिन क्या कुछ हालात वहां पर रहे और अब इस पर क्या स्थिति बनी हुई है, कमरजीत हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, उनसे जानते हैं। कमरजीत, इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ आगे अपडेट आपके पास है? क्या कोई मामला दर्ज हुआ है और आगे क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? जी, अपना सवाल आएंगे। कमरजीत, जो मामला करनाल से सामने आया है, शादी समारोह में अक्सर हम देखते हैं कि इस तरह के मामले अक्सर सामने आते हैं। गांव देहात की अगर मैं बात करूं तो वहां ये ज्यादा होता है। अपनी शान को बढ़ाने के लिए दूसरे की जान को खतरे में डाल देते हैं लोग। ऐसा ही जो मामला सामने आया करनाल से, इस पर क्या कुछ कार्रवाई अब तक हो पाई है? अगर मैं घायलों की बात करूं तो उनके हालात क्या बताए जा रहे हैं? देखिए, अगर बात करें ये पूरा मामला करनाल के जुंडला गांव का, वहां पे एक पैलेस में अपनी झूठी शान को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं जो युवक था उसके शिविर में लगी और उसका अभी इलाज पीजीआई में चल रहा है। और इसकी तरफ से यही कहना है कि हमने मामला जांच करके दर्ज करके जांच शुरू कर दी और आगे भी जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। लेकिन देखने वाली बात तो यह है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर पिछले दिनों में कई मामले सामने आए थे। अभी शादियों का सीजन शुरू हुआ है, शुरुआत में ही ऐसी घटना होना कहीं ना कहीं एक अपने आप सवाल खड़े होते हैं। और इसके साथ साथ अगर बात करें, पुलिस प्रशासन का यही कहना है कि पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है और जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी चलिए कमरजीत, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो शादी समारोह में गोली लगने से 4 वेटर घायल हुए, ये करनाल से खबर है। करनाल के जुंडला कस्बे का ये पूरा मामला है। चारों वेटरों को कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। एक वेटर की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे चंडीगढ़ पीजीआई रेफर कर दिया गया है। तो करनाल के जुंडला कस्बे में एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें अपनी शान बढ़ाने के लिए तमंचे का इस्तेमाल किया गया। हवाई फायरिंग वहां पर की गई, जिससे 4 वेटर मौके पर घायल हो गए। एक वेटर की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसको चंडीगढ़ पीजीआई रेफर किया गया है कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में। बाकी के जो घायल हैं उनको भर्ती कराया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों को लेकर पहले से ही अपनी सख्ती जाहिर कर चुका है और बावजूद उसके सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना खुले तौर पर उड़ाई जा रही है। शादी समारोह में इस तरह के मामले अक्सर पेश आते हैं। ये पुराना पारंपरिक तरीका है। कई जगहों पर तमंचे का इस्तेमाल किया जाता है, हवा में फायरिंग की जाती है, लेकिन उसके चक्कर में कई सारे हादसे हो जाते हैं। हमारे साथ एसएचओ अजय सिंह जी इस वक्त फोन लाइन पे हैं। अजय सिंह जी, जो मामला सामने आया है जुंडला गांव का, जहां पे हवाई फायरिंग की गई एक शादी समारोह में, जो लोग घायल हुए हैं जिन्हें पीजीआई में भर्ती कराया गया है, क्या कुछ कार्रवाई इस बाबत हो पाई अब तक? हाँ सर, इसमें हमने 3 आदमी इंजर्ड हुए थे सर जी। तीनों को हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल करनाल में आए जी। और 2 को छर्रे लगे थे सर, यही ट्रीटमेंट चल रहा है। 1 को पीजीआई में रेफर कर दिया है सर जी। और हमने जिसको छर्रे लगे थे उससे स्टेटमेंट लेके उस पर केस रजिस्टर्ड कर रहे हैं। जी हाँ जी सर। क्या मामला बनता है अजय सिंह जी, और क्या कार्रवाई अब होगी आगे इस पर? सर हम मामला तो ये जो है ना जानलेवा हमला ही टाइप है सर जी। क्योंकि चाहे शादी समारोह या चाहे कुछ हो, असला की कुछ दिशा निर्देश है, उसके मुताबिक काम करना होता है। अगर इन्होंने ऐसा किया है, सीधा करके फायर किया है, तो 307 का पर्चा दर्ज कर। लेकिन अजय सिंह जी, सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन भी है, उसके आदेश भी हैं, और आईपीसी के तहत शादी समारोह में तमंचे का इस्तेमाल करना, हवाई फायरिंग करना अपनी शान को बढ़ाने के लिए, ये गलत माना गया है और उसके खिलाफ कार्रवाई की बात कानून भी कहता है। क्या उस नजरिए से, उस तरीके से क्या कार्रवाई नहीं होगी? क्या उसी तरीके से कार्रवाई होगी सर। जो भी कानून अलाउ करता है, कानून के दायरे में रह करके वही कार्रवाई अमल में लाई जाएगी सर। कब तक गिरफ्तारी हो जाएगी आरोपियों की? हाँ, गिरफ्तारी सर 33 जा रही है सर। सामने आए तो उसी टाइम गिरफ्तार कर। मामला दर्ज हो चुका है? हाँ जी। चलिए, बेहद शुक्रिया अजय सिंह जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एसएचओ अजय सिंह हमारे साथ थे, जो बता रहे थे कि इस पूरे मामले को लेकर
कानूनन अब यह मामला दर्ज हो गया है, तफ्तीश में पुलिस जुटी हुई है। हमारे साथ रणवीर सिंह शर्मा, पूर्व आईजी, इस वक्त फोन लाइन पे हैं। रणवीर जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद। प्लीज क्या मैसेज क्या है? हेलो। हाँ रणवीर जी, आज का मुद्दा है शादी समारोह में जिस तरह से अपनी शान को बढ़ाने के लिए बंदूक तमंचे का इस्तेमाल किया जाता है, हवाई फायरिंग की जाती है और उसमें अक्सर देखा जाता है कि कई हादसे हो जाते हैं। करनाल का जुंडवा कस्बा है जहां पर इस तरह का एक मामला सामने आया है। 4 वेटर जख्मी हो गए, एक वेटर की हालत बहुत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। चंडीगढ़ पीजीआई उसको रेफर किया गया है। इस बाबत कानून भी बने हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कई आदेश भी दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद ऐसी चीजें कम क्यों नहीं हो रही हैं शादी समारोह में से, और लोग क्यों ऐसे खुले तौर पर जो है अपनी शान को ऊंचा होना समझते हैं बंदूकों का इस्तेमाल कर? देखो मेरे भाई, ये जो घटना हुई वो तो बहुत ही गलत है, दुखद है, हम सबको इस बात को मानना ही पड़ेगा। लेकिन जहां तक सवाल ये घटनाएं क्यों हो रही हैं उसका मैं जवाब 2 तरीके से देना चाहूंगा जी। नंबर 1 तो हमारी सामाजिक जो व्यवस्था है उसमें काफी टूट फूट हो चुकी है, और उस टूट फूट की वजह ये है कि कहीं ना कहीं ये जो आम लाइसेंस का सिस्टम चला है जी, और चौधर दिखाने का जो सिस्टम चला है या अपनी दबंगाई सिस्टम चला है, वो बहुत गलत हो रहा है। ये आम लाइसेंस हर हालत से सरकार को रोकने पड़ेंगे जी, और इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी प्रशासनिक तौर से, पुलिस की तरफ से। तो वो कार्रवाई अभी कहीं ना कहीं हमारी ढीली लग रही है कि आम लाइसेंसों के ऊपर हमें फौरी कंट्रोल करना पड़ेगा कि जिन आदमियों को वाकई खतरा है उनको ही आम लाइसेंस दिए जाए, ना कि ऐसे ही मतलब सिफारिशों के बेस के ऊपर या राजनीतिक बेस के ऊपर हम लाइसेंस दे रहे हैं, वो गलत हो रहा है, उसको हमें फौरी रोकना पड़ेगा। नंबर 2, सामाजिक जो सिस्टम है जिसमें ये लोग नाजायज तरीके से हथियार इस तरह से लेकर के वहां दबंगाई दिखाते हैं, उनकी भी विलेज टूर हमारे यहाँ एक सिस्टम है पुलिस के अंदर, उसमें देखना चाहिए कि कितने लोगों को आप लाइसेंस की वाकई जरूरत है, नहीं तो उन लाइसेंसों को हमें कॉन्फिस्केटेड या जब्त कर लेना चाहिए जिससे कि ऐसी घटनाएं आगे ना हो। नंबर 3, जो घटनाएं हुई है ब्याह शादियों के अंदर, जब भी शादियों की इस प्रकार जाती है तो बाकायदा परमिशन लेनी होती है प्रशासन से कि भी हम यहाँ पे फंक्शन कर रहे हैं, और उसमें ये सबसे पहली कंडीशन रखनी चाहिए कि भी किसी भी के ऊपर कोई आम लाइसेंस लेकर के हम फायरिंग ना करें। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आपने रणवीर जी गिनाया। आप बने रहिए हमारे साथ, वापस हम लौटेंगे। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण मसला है जो रणवीर सिंह शर्मा ने बताया, उन्होंने कहा कि जो बंदूकें हैं, जो तमंचे हैं, उनकी एक्सेसिबिलिटी क्यों इतनी आसान हो जाती है। जो लाइसेंस की जो व्यवस्था हमारे यहाँ है उसमें बहुत ज्यादा लचीलापन है, उसको खत्म करना होगा। और जिन लोगों को वाकई जरूरत है उनको, पुलिस को ये देखना होगा कि वाकई क्या उन लोगों को, जो लोग अप्लाई कर रहे हैं, जो लोग डिमांड कर रहे हैं, उनको जरूरत है या नहीं, इसके आधार पर ही देने चाहिए। लेकिन शादी समारोह में जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो ऐसे मामलों को उसी कानून की धारा के तहत उनसे निपटना चाहिए, उसी धारा के तहत मामले दर्ज होने चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, जल्द होंगे आसर। फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यांत पर सोमधारा योग का एक कोर्स जरूर करवाएं। आज ही लेकर आइए पशुओं के थनों की हर बीमारी का एक कामयाब इलाज, सोमधारा योग। चल मैं निकल रहा हूँ। ओके। और ये तेरे लिए। ये किस खुशी में? एक तो आज तेरा मैच है और अरोरा अंकल के घर में भी तो। बाय। आपकी जरूरतों को वही समझते हैं जिनके लिए स्पेशल हैं आप, जैसे डिश टीवी ओनली फॉर यू। 9905 पर आज ही कॉल करें और पाएं ऑफर्स जो है खास आपके लिए, क्योंकि स्पेशल है आप। क्या हुआ है तुम्हें? जड़ों पर जमी फफूंदी की वजह से हमारी पोषण सोखने की क्षमता कम हो रही है। लेकिन इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है साफिलाइजर। इसे फसल में डालने से जड़ों पर जमी फफूंदी की परत हट जाती है और फसल की पैदावार बढ़ती है। साफिलाइजर। गुलमोहर सिटी
NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। दीप से दीप जलेंगे तो है दिवाली। हैप्पी दिवाली भाई साहब, दिवाली मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। हर ओर बटे खुशियाँ और मिठाई, तो है दिवाली। बने रंगोली हो हंसी ठिठोली, तो है दिवाली। मुस्कुराए खिलखिलाए हर चेहरा, तो है दिवाली। जगमग हो घर संसार, तो है दिवाली। जले दिलों में उमंग के दिए, तो दिवाली है। साथ ही घर घर हो दिवाली, तो दिवाली। हो काली रातें भी रोशन, तो है दिवाली। रोशन हो जाए जग सारा, तो है दिवाली। अब विशेष में आपका एक बार फिर स्वागत है। विशेष में आज हम बात कर रहे हैं उस मामले की जिसमें शान को बढ़ाने के लिए दूसरे की जान को खतरे में डाला जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल की है, जहां के जुंडला कस्बे में शादी समारोह में बंदूक का इस्तेमाल, हवाई फायरिंग का करने का मामला सामने आया और अक्सर ऐसा देखा गया है। दो पहलू इस पूरे मामले से अब जुड़ते नजर आ रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर एक तो बंदूक क्यों ऐसे लोगों के पास पहुंच जाती है जो उसका बेजा इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा क्या ऐसे मामलों पर जो लोग शादी समारोह में अपनी शान को बढ़ाने के लिए हवाई फायरिंग करते हैं, बंदूकों का इस्तेमाल करते हैं, गोलियां चलाते हैं, क्या वो लोग कानून के बारे में अनभिज्ञ होते हैं, उन्हें कानून की जानकारी नहीं होती है? हम जानते हैं रणवीर सिंह शर्मा साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रणवीर जी, क्या जागरूकता की भी कमी है? क्या आपको ऐसा लगता है इस बारे में ज्ञान लोगों को नहीं है कि कानून भी इस बारे में बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट भी कई आदेश दे चुका है? जी रणवीर जी, हमारा जो सामाजिक ताना बाना है और राजनीतिक ताना बाना है उसको हमें थोड़ा सा और आगे बढ़ाना पड़ेगा। राजनीतिक लोगों को जब ये वोट मांगने जाते हैं उस वक्त ये भाईचारे की व्यवस्था की तरफ जोर नहीं देते, बल्कि हमें जातियों में बांट के फूट डालने की व्यवस्था ज्यादा डालते हैं जी। और इस वजह से लोग एक दूसरे के कंपटीशन में ये असले लेना शुरू कर देते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या। हमारे भाईचारे की व्यवस्था को छोड़ के एक गुट बोलेगा इस जात को आगे बढ़ाओ, दूसरा गुट बोलेगा इस जात को आगे बढ़ाओ। वो कंपटीशन की भावना के अंदर उनके अंदर एक खतरे की भावना फिर आ जाती है। जब कंपटीशन होता है तो खतरे की भावना आती है, अगर भाईचारे की भावना हो तो खतरे की भावना कम होती है जी। ये जागरूकता हमें लानी पड़ेगी, जिससे कि हमारा सामाजिक जो ताना बाना भाईचारे की व्यवस्था पे टिका हुआ था उसे दोबारा हमें स्टार्ट करना चाहिए, जो ये नेता लोग नहीं कर रहे हैं। ना ही हमारे सामाजिक जो एक्टिविस्ट है वो इस बात के ऊपर जोर दे रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ एडवोकेट जी नम्रता गौड़ हमारे साथ एडवोकेट फोन लाइन पे है। नम्रता जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार जी। नम्रता जी, ये जो मामले शादी समारोह में या फंक्शंस में, पब्लिक प्लेस में अपनी शान को बढ़ाने के लिए बंदूकों का इस्तेमाल, हवाई फायरिंग और तमंचे का इस्तेमाल
जो किया जाता है, बेजा इस्तेमाल उसका किया जाता है, ऐसे मामलों पर कानून कितना सख्त है और क्या कुछ कार्रवाई ऐसे मामलों को लेकर होती? देखिए ऐसा है कि जो लोग शादी ब्याह के नाम पर हाँ तो अपने असलों का इस्तेमाल करते हैं जी, तो वो अपनी सिर्फ एक मूंछ का सवाल या अपनी तड़ी दिखाने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं जी। और मैं समझती हूँ लाइसेंसिंग अथॉरिटी को भी ना इस तरह से लाइसेंस नहीं देने चाहिए कि वो गन का इस्तेमाल इस तरह से शादी समारोह में यूज करें। और वैसे भी अब देखिए फायरिंग की और अगर कोई घायल हो गया तो बेशक उसकी इंटेंशन उसको मारने की नहीं थी, बेशक उसको चोट पहुंचाने की नहीं थी, लेकिन उसने ना जानते हुए भी ना चाहते हुए भी एक अपराध तो कर ही दिया। तो कानून की दृष्टि में तो जी वो अपराध हो गया। अगर उसको चोट लगी और ऐसी चोट लग जाए कि उसे मरी जाए तो इंटेंशन ना होते हुए मर्डर केस उसके, तो इस तरह से बचाव तो करना ही चाहिए शादी समारोह में। और इसमें सब इसका गन का या कोई भी इस तरह का जो असला यूज करते हैं शेखी जिताने के लिए, वो इस तरह का इस्तेमाल जो है होना नहीं चाहिए। ये है ही गैर कानूनी है। आप देखिए अब जो मैरिज पैलेस है इसके अंदर स्पेशली लिखा होता है कि यहाँ पर कोई भी इस तरह का इस्तेमाल नहीं करोगे, कोई फायरिंग नहीं करोगे, अगर करते हो तो हम पुलिस को सूचना दे देंगे। तो इस तरह से लिखा होता है, लेकिन फिर भी लिखा होने के बावजूद भी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, जो कि गैर कानूनी है। क्योंकि हथियार है, ये सुरक्षा के लिए किया जाता है, न कि तड़ी जमाने के लिए। और ये फायरिंग जो होती है ऐसी जगह फायरिंग अगर करनी भी होती है तो ऐसा देखा जाता है कि जहाँ पर लोग लेकिन नम्रता जी वजह क्या है? ऐसे मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी कई सारे आदेश पहले दे चुका है और एक कानून भी इसके लिए बना हुआ है बाकायदा, लेकिन उसके बावजूद लोग ऐसे मामलों को अंजाम देने से हिचक नहीं रहे या उनके अंदर डर नहीं देखा जा रहा है। आप कहाँ वजह मानती हैं कानून होने के बावजूद भी कोई डर नहीं हो रहा है लोगों में? जी चलिए, लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत है। नम्रता जी आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, एक बार फिर हम जुड़ने की कोशिश करेंगे आपसे। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भी अवहेलना यहाँ पर हुई और जो कानून है उस कानून पर लोग अमल क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारे साथ डॉक्टर अशोक जी इस वक्त समाजशास्त्री फोन लाइन पे हैं। डॉक्टर अशोक जी स्वागत है आपका। हाँ, आपका स्वागत और आपके दर्शकों का भी स्वागत करता हूं मैं। डॉक्टर अशोक जी, जो मसला है वो बेजा इस्तेमाल का है। जिस तरीके से बंदूकों का असलाह का इस्तेमाल शादी समारोह में किया जाता है अपनी शान को बढ़ाने के लिए, ऐसे मामलों को लेकर बाकायदा कानून भी है, लेकिन उसके बावजूद असर उसका नहीं देखा जाता है। हाल फिलहाल में मामला करनाल से आया जहां 4 वेटर जख्मी हो गए और एक की गंभीर हालत बनी हुई है, चंडीगढ़ पीजीआई उसको रेफर किया गया है। ऐसे मामलों पर लगाम कैसे लगे और लोग क्या कानून के बारे में जागरूक नहीं है, कानून के बारे में अवेयर नहीं? आप समसामयिक विषयों पर इस तरह की बात करते रहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जी। मैं एक समाजशास्त्री की दृष्टि से आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि हम इसे दंभ कहते हैं या वैनिटी, यानी कि झूठा दंभ और ये लोग जो असला या हथियार लेके आते हैं जी, ये केवल करनाल तक महदूद नहीं है, पूरे पंजाब में, उत्तरी भारत में ये कई डीजे के ऊपर लड़ाई हो जाती है, कभी वेटरों पर लड़ाई हो जाती है, कभी मेरी पूछ नहीं उससे लड़ाई हो जाती है। बिल्कुल। इसका सबसे बड़ी, जैसे भी मैडम भी बता रही थी जी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, ठीक है मान लिया, जिला प्रशासन के भी आदेश हैं और जितने भी मैरिज हॉल है उनके बाहर भी नोटिस या पोस्टर लगे रहते हैं कि किसी प्रकार का असला ले आने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जहां एक बारात या एक समारोह होता है उसमें सारे लोग संगठित होते हैं, अपने परिवारों के होते हैं, जानकार होते हैं जी। उस सारे समूह में वो बड़े लोग भी होते हैं, यानी कि जो बड़े बुजुर्ग भी होते हैं जी। तो उन लोगों ने क्या एक्शन लिया, कानून तो बाद में आएगा ना, तो उन बड़े बुजुर्गों को जो शादी में समारोह में जिन्होंने उनको बुलाया है वो उस समय मना करते कि भाई आप हथियार लाए हैं, हमें पता चल गया, आप हथियार से यहाँ ना आए, हथियार या तो जमा कराओ या हथियार आपको मतलब नहीं चलाना है। वो भी इस बात से खुश हो रहे हैं कि हमारे पास बाराती हैं जिनके पास हथियार है। ये बहुत अच्छा पहलू आपने डॉक्टर साहब उठाया। मैं माफी के साथ सर आपको रोक रहा हूं क्योंकि वक्त यहाँ पर हमारे साथ इतना ही है। कानून अपनी जगह है, पुलिस अपनी जगह पर है, लेकिन ऐसे जो सामाजिक और संगठित जो कार्यक्रम होते हैं उसमें परिवार वाले और जो रिश्तेदार होते हैं उनकी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो ऐसे मामलों को रोके। अगर वहीं पर वो उस पर पाबंदी लगा देंगे अपने स्तर पर
तो मामला इतना शायद गंभीर ना बने। तो विशेष में फिलहाल इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।